बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो बड़े बड़े इतराफ़ात करते हुए नज़र आते हैं। नादानिस्तगी में उनकी तरफ से कोर कमांडर हाउस पर जो जलगार हुई थी, जो हमला हुआ था, जो जलाओ घेराव हुआ था, उसका भी इनकी तरफ से एतराफ़ कर दिया गया कि हुकूमत ने इसमें सहूलत कारी की है। ये यकीनन नादानिस्तगी में किया गया एतराफ़ है। आमिर मीर साहब की तरफ से क्या कहा गया, जिसको हम कहते हैं कि नादानिस्तगी में इन्होंने एतराफ़ किया है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ उससे फिर ये भी इस बयान के बाद ज़ाहिर होता है कि ये सारा कुछ जो भी हुआ वो दानिस्ता किया गया, नियतन किया गया, ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत की जो आग है वो मज़ीद भड़क जाए। मैं आपको यहाँ पे वज़ीर इत्तलात की ज़ुबान में सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह से एतराफ़ किया है। देखिए, आपने मुश्किल सवाल कर दिया। इसमें मैं कुछ एक हद तक आपको बता सकता हूँ। ये हमला बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। अब उसमें मसला ये था कि ये हमला बड़ी आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन हमला क्यों नहीं रोका गया, उसकी वजह वो बयान करते हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से पुलिस को असला इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। बुनियादी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि लाशें गिरें। जी, तो पुलिस को इजाज़त नहीं थी कि वो असला इस्तेमाल करें, फायरिंग करें, किस लिए कि लाशें ना गिरें। क्या पूरे पंजाब की पुलिस को ये हदायत दी गई थी, ये हुक्म दिया गया था? अगर ऐसा था तो फिर फैसलाबाद में पुलिस ने राना सनाउल्लाह का और राजा रियाज का घर हमलावरों की इज्जत से कैसे बचा लिया? अगर पुलिस को ये कहा गया था तो नाज़रीन इससे आप क्या समझते हैं? यहाँ पे वज़ीर इत्तलात की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि हम नहीं चाहते थे कि लाशें गिरें। इसकी भी उन्होंने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद कर दी। इस हवाले से वो क्या कहते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि लाशें ना गिरें। जमात से ताल्लुक रखने वाली इंस्टिगेशन में वो मर्दों से आ गए हैं, तो फिर कानून जो है वो तो दोनों को बराबरी की बुनियाद पे ट्रीट करेगा। फायरिंग लाशें गिराने के लिए आ गए हैं, तो फिर कानून जो है वो तो दोनों को बराबरी की बुनियाद पे ट्रीट करेगा। एक सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया, उसका वज़ीर इत्तलात ने जो जवाब दिया ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। फायरिंग लाशें गिराने के लिए होती, मजमा डिस्पर्स करने के लिए होती। जी, तो फायरिंग लाशें गिराने के लिए नहीं होती, मजमे को मुंतशिर करने के लिए होती है। तो फिर मजमे को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग क्यों नहीं की गई? लोगों को वहाँ पे क्यों जाने दिया गया? लोग वहाँ पे गए हैं, उसकी भी किसी तौर हमायत नहीं की जा सकती। उनकी तरफ से जिस तरह से कोर कमांडर हाउस को या दीगर तनसीबात को बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है, ये भी अलग से एक दास्तान है। वज़ीर इत्तलात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, वो पूरी की पूरी मैंने टीवी पर देखी। उसके बाद ज़मान पार्क गए, तो ज़मान पार्क में सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे एक तरह से हू का आलम था। जिस तरह कारकुन वहाँ पे हजूम दर हजूम मौजूद होते हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। आम लोग भी वहाँ पे आ रहे थे और वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन एक चीज़ वो नोट की गई कि वहाँ पे जितने भी कारकुन थे बड़ी कम तादाद में थे। बाकी वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स के कैमरे लगे हुए थे, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे जो कारकुन मौजूद थे बड़ी कम तादाद में थे, लेकिन जितने भी थे गुस्से से, इश्तियाल से उनकी आंखें सुर्ख थी। और वहाँ पे इमरान खान के घर के साथ ही एक गेट लगा हुआ है, ये रास्ता है पीछे जाने का, एक पार्क में जाने का या पिछले घरों में जाने का। साथ ही दिखाता हूँ कि ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है। पीछे एक पार्क है, वहाँ पे पीटीआई के लोगों के खैमे लगे हुए हैं। जैसा कि आमिर मीर साहब की तरफ से कहा गया, इमरान खान के घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और इस हवाले से इनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन दहशतगर्दों को हुकूमत के हवाले ना किया गया। वज़ीर इत्तलात की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान के घर में 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अगर 24 घंटे में उनको हुकूमत के हवाले ना किया गया
तो फिर यहाँ पे जो भी उन्होंने करना था उसका उन्होंने इंडिया दे दिया। अभी 24 घंटे में 16 घंटे बाकी थे कि इमरान खान के घर का घेराव कर लिया गया। जैसा कि हमने कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हम जुमान पार्क गए थे, वहाँ पे सारे रास्ते खुले हुए थे। आगे पीछे ज़रूर इक्का दुक्का पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, लेकिन शाम को फिर ये हुआ कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया, पुलिस की भी बेशुमार तादाद थी। और रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी का क्या आलम होगा, क्या अफरा तफरी होगी, ये सारा कुछ आखिरकार क्यों किया गया। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना था तो क्यों गिरफ्तार करना था। और फिर जो डेडलाइन दी गई थी कि लोगों को हुकूमत के हवाले किया जाए, उसमें तो अभी कई घंटे पड़े हुए थे। फिर इस सारे मुहासरे का आखिरकार मकसद क्या था और इमरान खान ने फिर इसको कैसे डिफ्यूज़ किया। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि आप लोग सर्च वारंट लेकर आएँ और यहाँ पे तलाश कर लें। उसके बाद इमरान खान ने अपना घर मीडिया के लिए खोल दिया। वहाँ पे कैसे दहशतगर्द आ सकते हैं, मीडिया में यही बताया गया कि वहाँ पे वही लोग हैं, ये इमरान खान का स्टाफ है, जो उनके ड्राइवर हैं, जो उनके सिक्योरिटी पर मामूर हैं। उनमें ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो गैर शनासा हो। सारे के सारे वही लोग, इमरान खान के स्टाफ के लोग। और उसके बाद इमरान खान की तरफ से इसके बाद फिर मुहासरा उठा लिया गया। आखिरकार ऐसी अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत ही क्या थी। और फिर बात हम कर रहे थे अलीमा खान, इमरान खान की बहन की तरफ से भी सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की गई। उन्होंने मर्दों की गैरत जगाने की बात की और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप इमारतों को रो रहे हैं, आप बुतों को रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि ख़वातीन के साथ जिस तरीके से बेईमाना सलूक किया जा रहा है, क्या वो इंसान नहीं हैं, क्या उनके हुकूक नहीं हैं। उन्होंने जुर्म क्या किया है, उनको जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मर्दों के थाने में उनको रखा जा रहा है, वो सारा का सारा क्या कानूनी है, ये अलीमा खान की तरफ से बात की गई। लेकिन इससे पहले वज़ीर इत्तलात साहब इन ख़वातीन के बारे में जिनको सनफ़े नाज़क कहा जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से जनाब वज़ीर इत्तलात का ये बयान था कि ये सनफ़े नाज़क नहीं हैं, ये तो सनफ़े दहशत का, ये सनफ़े आहन है या फिर सनफ़े दहशत हैं। उनकी तरफ से तो ऐसा ही कुछ कहा गया। पीटीआई की ख़वातीन के बारे में वो क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो इस वजह से उन लोगों के हौसले और बुलंद हुए और उन्होंने आग लगाई, तोड़ फोड़ की। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर कोई दहशतगर्दी करता है, आपने देखा दुनिया भर में अब दहशतगर्द जो है, सुसाइड बॉम्बर्स, वो अब खवातीन को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई खातून जो है वो इन वाक़यात में मुलव्विस है और आपने देखा है कि खवातीन जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा मिलिटेंट हैं, इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाली, इंस्टिगेशन में वो मर्दों से भी आगे हैं, तो फिर कानून जो है वो तो दोनों को बराबरी की बुनियाद पे ट्रीट करेगा। वज़ीर इत्तलात की पीटीआई की ख़वातीन के बारे में ये राय है। उधर नैब की तरफ से इमरान खान को उसी तरीके से धमकी दी गई है जैसे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। जनरल कमर जवेद बाजवा को धमकी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अगर इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के तहत नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से नैब की तरफ से अब ये कहा गया है कि अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान आज पेश हों, आज यानी 18 मई को पेश हों। अगर इमरान खान आज शामिल तफ्तीश नहीं होते तो फिर इनको संगीन नताइज भुगतना होंगे। नैब किस तरह से कह सकती है, अगर मुल्ज़म नहीं आता तो उसके बाद फिर नैब के पास इख्तियारात हैं तो उसने क्या करना है, उसने गिरफ़्तार करना है या अदालत में जाना है। लेकिन ये क्या ज़ुबान है कि इमरान खान को पेश ना होने पर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। संगीन नताइज किस किस्म के, उस किस्म के जिस तरह से इमरान खान को उठाया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था, क्या वो इस तरह के नताइज इमरान खान को भुगतना पड़ेंगे। और इमरान खान की तरफ से कहा जाता है कि मुझ पर 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ है, ये इमरान खान का बयान है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ़्तार किया गया, उठा लिया गया, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, उनके सर पर डंडा मारा गया, तो डंडा अगर वो थोड़ा सा सर के ऊपर लग जाता तो फिर इमरान खान की क्या हालत होती। वो डंडा मारने वाला, वो जिस तरीके से डंडा मारा गया, क्या इमरान खान को
قتل کرنے کی یہ ایک اور کوشش تھی جس میں عمران خان بچ گئے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.